स्वागत है आप सभी का। और आपके लिए मैं फिर से नई रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। और यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ क्या करना चाहिए अभी आपको, जिससे आपके जीवन में सुखद परिणाम होंगे। और यकीन मानिए ये परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और इसके लिए प्रयास भी आप ही करेंगे। देखिए, रातों रात चमत्कार तो होते नहीं है, खुद आपको अपने आप भी करना होगा कुछ प्रयास, तभी जीवन बदलता है। और यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आती है, क्या आपको करना चाहिए, जिसके बाद आपके जीवन में नए रंग भरने शुरू होंगे। और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी आती है आपके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के मुगालतों में जीने की ज़रूरत नहीं है जीवन में। और यहाँ पर सच्चाई जानिए और सही गाइडेंस जानिए। ये नहीं कि आप मुगालतों में रहें कि हाँ भाई जीवन में अच्छा होने वाला है, तमाम तरह की टैरो रीडिंग देखकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और आपको सही दिशा बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ पर चाहे लव लाइफ हो, चाहे कैरियर हो, कुछ भी जिस बात को लेकर आप परेशान हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है एनर्जी आपके लिए। देखिए, आपको क्या करना चाहिए अभी। यहाँ पर स्थिति ऐसी लग रही है जैसे कि धोखा खाया आपने, कई लोगों द्वारा आपने धोखा खाया है और आप बहुत ही निराश हो चुके हैं, अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। इस समय कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे लग रही है और बहुत से लोगों को दूसरों की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसी कारण से आपके जीवन में अब तक जो घटित हुआ है ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस बात से, आपका मन बहुत दुखी है, आप सोते नहीं हैं रातों को। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है। ये तो है आपकी समस्याएं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, तो आपको करना क्या है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस बात की तरफ ध्यान दीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए, क्योंकि ये आप ही करेंगे। मैं केवल यहाँ पर गाइडेंस दे रही हूँ, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। अब देखिए, डॉक्टर का काम है दवाई देना, उसे खाना या ना खाना आपके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जो व्यवहार है ना, ये बचकानी हरकतें, ये आपको छोड़नी होगी। आपको ऑनलाइन अगर बहुत ज़्यादा देखने की आदत है, किसी को बार बार देखते रहते हैं, किसी के बारे में जानते रहते हैं, तो ये आपको बंद करना होगा। अपनी एनर्जी दूसरों को देना आपको बंद करना होगा, बिल्कुल बंद करना होगा। क्योंकि अपने आप में आपके काफ़ी अनुभव हैं, आप अनुभवी इंसान हैं, आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपने आप में आपको क्या हो रहा है कि अपनी तरफ आप मुड़ नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, खुद की तरफ मुड़िए, अपनी सफलताओं को देखिए। कंफ्यूज हैं आप, इसीलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप दूसरों को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। भूल जाइए किसने क्या 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 किया है, क्या नहीं किया है। सन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो आप अब वो नहीं रहेंगे जो आपको देखिए काफ़ी अनुभव मिल चुके हैं, धोखे खाए हैं आपने। और यही अनुभव आपको दोबारा से अब जिंदा कर रहे हैं, दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। सन की ऊर्जा बहुत ही जल्दी एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। सन, अब आप सुबह उठ के सूर्य दर्शन जरूर कीजिए, ज़रूर करने चाहिए। आप सूर्य उदय से के बाद उठते हैं तो जल्दी उठना शुरू कीजिए, सूर्य उदय से पहले उठिए और सूर्य दर्शन ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि नहाना है पहले या कुछ करना है, कुछ नहीं, बस आपको सूर्य दर्शन करने हैं, बाकी वो आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। बस जल्दी उठिए, इतना करना है आपको। कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी राहों में कई चीज़ें आती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो आपको क्या करना है, डिवाइन की तरफ मुड़ना है, परमात्मा की तरफ जाना है। जिस पर भी आपको विश्वास है उनका ध्यान कीजिए, फिर वो आपको सही दिशा देंगे और यकीन मानिए आपको बहुत सफलता मिलेगी। और लोगों के कारण जो आपका मन दुखी रहता है, कोई कुछ कह देता है और आप दुखी हो जाते हैं, तो देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, इस बात को गांठ बांध दीजिए और इसी बात पर अमल कीजिए इसी बात पर, और जीवन में आगे बढ़िए। सक्सेस मिलेगी फिर आपको, अपने आप बिल्कुल आगे बढ़िए। और ये जो आप निराश है ना, इस निराशा से बाहर निकलिए। डार्क कलर बिल्कुल मत पहनिए और आपको क्या करना है, हल्के कलर पहने हैं, येलो कलर पहनिए, पिंक पहनिए, कैसा भी पहनिए, लेकिन इस समय आप ब्राउन, ब्लैक, इन कलर को पहनने से बिल्कुल बचें थोड़ा, ये करना है आपको। और यहाँ पर लोगों के कारण जो आपका मन दुखी हो जाता है ना, इस बात से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर मन की उदासी दिख रही है, रातों को सो नहीं रहे हैं आप तनाव के कारण। तो ये सब करना बंद करना है और यकीन मानिए आपके जीवन में फिर जो सफलता आएगी, आप यकीन नहीं करेंगे। 6 दिन के अंदर अंदर आप रोज़ देखिए, 6 दिन में आप रोज़ सुबह उठेंगे, सूर्य दर्शन करेंगे। अब देखिए, बरसात का टाइम है, कभी कभी सूर्य नहीं भी दिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आए नहीं है। आपको फिर भी पूर्व दिशा की तरफ मुँह करना है और उनका ध्यान करते हुए अपने हाथ जोड़ने हैं, बिल्कुल उनका नाम लेना है। तो ये आपको ज़रूर करना है। फिर देखिए आपकी एनर्जी देखिए फिर कहाँ जाएगी, आपके नए जीवन की शुरुआत है ये। भूल जाइए पिछला जो था सो था, किसने आपको धोखा दिया, क्या दिया। देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि माफ़ नहीं करना चाहिए किसी को, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है।
बात ये नहीं कि माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों को जो बहुत ही आपकी नज़रों में जो धोखेबाज थे और मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, मतलब कुछ भी जो अच्छा नहीं है, जिनके बारे में सोच कर ही आपका मन दुखी हो जाता है, तो ऐसे इंसान के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि इससे आप पर ही असर पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैं कहूँगी गुलाब के बारे में सोचिए, तो आपका ध्यान गुलाब की तरफ जाएगा ना, तो आपका मन खिलेगा। किसी अच्छे इंसान के बारे में जिसके साथ आपकी सुखद यादें हैं, आप उसे याद करते हैं तो अच्छा आपके चेहरे पर ग्लो आता है। और किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने आपको दुख दिया, उसके बारे में सोचेंगे तो आपके खुद के ही चेहरे पे खुद ही आप निराश हो जाएंगे। तो ये आपके मन में उसके प्रति चलेगा। तो ये सब अच्छा बुरा हमारे मन में होता है, जो कुछ भुगत रहे होते हैं हम ही भुगत रहे होते हैं। इसीलिए जो आपको अच्छा नहीं लगता तो उनके बारे में सोचना बंद कीजिए और बिल्कुल अपनी सफलताओं पर फोकस कीजिए। तो देखिए आपके जीवन कैसे बदलता है। आपको दूसरों को स्टॉक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही एक कारण है जो आपके जीवन में बना हुआ है। दूसरों की तरफ जो आप देखते हैं, तो ये बिहेवियर आपको बंद करना है, बिल्कुल नहीं देखना है। ये जो बचकानापन है ना, ये आपको छोड़ना होगा। और अपने कार्य जो आप पहले से ही अगर बताते हैं किसी को कि ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, इस बात को भी आपको बताना बंद करना होगा। अपने बारे में कुछ भी बिल्कुल मत बताइए जो आप करना चाहते हैं, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और है, देखिए आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। आप परेशान मत होइए कि किसने आपके साथ क्या किया। ये धोखे वाली एनर्जी बिल्कुल पूरी तरह आपने बहुत बुरा अनुभव झेला है, लेकिन आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएं और ये समझिए कि आज से आपका नया जीवन है। बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आध्यात्म की तरफ मुड़ना है। जिसे भी आप मानते हैं उनकी तरफ मुड़िए, आप उनका ध्यान कीजिए, वो आपको सही दिशा प्रदान करेंगे। सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए आप। और यहाँ पर फूल की एनर्जी दिखा रही है। अब आप वो नहीं हैं जो पहले थे, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि आपने बहुत अनुभव लिए हैं, इसलिए अब आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी है। इस कारण आप फोकस करने वाले हैं अपनी सफलताओं पर। आप ना अब बहुत से लोगों के लिए जैसे कि बंद कर रहे हैं, मतलब आप एक दायरा बना देंगे कि कौन आपके मतलब किससे आपको जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है, ऐसा दायरा आप अपने लिए बना देंगे। और ये अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई एडवाइस देता है कोई, तो आपको उसकी सुननी चाहिए। देखिए, बेपरवाह एक बच्चे जैसा भोलापन होना अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफ़ होना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप भोलापन है आप में, लेकिन अगर कोई आपको समझाता है, समझाने का प्रयास करता है, तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, तो ये थोड़ी है कि ऐसे ही, तो आप समझिए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। तो ये आपके भले के लिए है ये सब चीज़ें। तो आपको क्या करना है ये सब मैंने बता दिया है। सूर्य दर्शन जरूर कीजिए, ये उपाय है आपके लिए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर दूसरे की बातों से अपने